नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और कमोडिटी सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। और आज हम सबसे पहले बात करने वाले हैं गोल्ड की। और गोल्ड में हम ये बात कर रहे हैं कि गोल्ड में तेजी के तर्क क्या हैं और मंदी की आशंका क्यों जताई जा रही है। अलग अलग तर्क हैं गोल्ड में आगे की चाल के लिए, तो ये आपको बताते हैं। तेजी के तर्क में ये कहा जा रहा है कि डॉलर एक हफ्ते के निचले स्तर पर है, दुनिया में कोरोना का खतरा बढ़ रहा है, तो ऐसे में सुरक्षित निवेश के तौर पर डिमांड बढ़नी चाहिए। ओमिक्रॉन से इस तिमाही ग्लोबल इकोनॉमी में सुस्ती की संभावना दिख रही है। यूरोप के कई देशों में सख्ती बढ़ गई है, लेकिन मंदी के लिए लॉजिक ये है कि रुपया मजबूत है, कोरोना की दवा यूएस में मंजूर हो गई है, 12 साल से ऊपर वालों को दी जाएगी, ये एक राहत की बात होगी ओमिक्रॉन के मोर्चे पर भी। यूएस इकोनॉमी का इस साल पिछले 37 सालों में शानदार परफॉर्मेंस रहा है। जब भी दुनिया के आर्थिक हालात और खास करके अमेरिका के आर्थिक हालात बेहतर होते हैं तो गोल्ड से पैसा निकलता है गोल्ड से पैसा, और ये गोल्ड में एक दबाव वाली खबर है। तो अब इन दोनों तर्कों के बीच, बुल वर्सेस बियर के बीच गोल्ड में आपको करना क्या चाहिए, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं जिगर धर्मशी, मोतीलाल ओसवाल के, और मनोज झा हैं कामाख्या ज्वेल्स के। आप दोनों का बहुत स्वागत है। जिगर, सबसे पहला सवाल आपसे मेरा यही होगा कि जो दो तर्क अलग अलग आ रहे हैं गोल्ड में तेजी के और मंदी के, आप किसके साथ जाना चाहेंगे? जी देखिए, शॉर्ट टर्म में ज़रूर से तेज़ी रहेगी, बिकॉज़ जिस तरह से आपने बताया कि डॉलर इंडेक्स में जो गिरावट आई है, वो कहीं न कहीं प्राइसेज़ को सपोर्ट कर रहा है। और दूसरी तरफ ओमनिकॉर के जो वेरिएंट्स जो यूरोप में, यूएस में और चाइना में काफ़ी तेज़ी से जो फैल रहे हैं, वो थोड़ा एक कंसर्न है। तो जिसकी वजह से गोल्ड में एक सेफर एसेट्स की जो बाइंग है, वो हम लोग को थोड़ी दिख रही है। बट अगेन ये बिल्कुल ही शॉर्ट टर्म के लिए रहेगा। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि गोल्ड के प्राइसेज़ बहुत ज़्यादा तेज़ी से ऊपर जाएँगे या बहुत ज़्यादा ऊपर लेवल्स पे सस्टेन करेंगे। तो वैसा अपसाइड नहीं है गोल्ड में। और बियर्स में एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि यूएस ने जो फेड की जो टेपरिंग की स्टार्ट की है, वो भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है गोल्ड के लिए, जो अपसाइड पे बिल्कुल ही कैप कर रहा है प्राइसेस को। और दूसरी तरफ जो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने की जो एक्सपेक्टेशन है, वो जो पहले 2023 के लिए थी, अब 2022 में है, और इंटरेस्ट रेट्स काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ सकते हैं। आई थिंक ये जो फैक्टर्स है, वो कहीं न कहीं गोल्ड को अपसाइड के लिए कैप कर रहा है कुछ हद तक। तो शॉर्ट टर्म में तेज़ी है, बट लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा तेज़ी नहीं आएगी, थोड़ा प्रेशर आ सकता है गोल्ड में। तो ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव के लिए, अगर इंट्राडे के लिए भी अगर बात करें, तो मुझे लगता है कि आज के सेशन में कहीं पर भी अगर 48,175 के लेवल्स मिले, तो एक इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से खरीदारी करने का मौका लेना चाहिए। 48,000 का स्टॉप लगाना चाहिए, और 48,450 से 500 तक के टारगेट्स आते हुए दिख सकते हैं। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि शॉर्ट टर्म में थोड़ी बहुत तेजी रह सकती है, लेकिन आगे लॉन्ग टर्म में गोल्ड में आपको लगता है कि मंदी ही रहेगी। अब मनोज जी, आप जरा बताएं कि आपके हिसाब से क्या आप लोगों को क्या फीडबैक मिल रहा है मार्केट से, क्योंकि आप लोगों के पास पहले जानकारी आ जाती है, उसके आधार पे आप लोग ज्वेलरी की भी स्ट्रेटेजी बनाते हैं। तो आप जरा बताएं कि आपके हिसाब से अभी गोल्ड में क्या होने वाला है। नमस्कार मृत्युंजय जी। देखिए, गोल्ड राइट नाउ तो ऐसा मैं पहले भी आपको कह चुका हूं कि थोड़ा सा दबाव भाव में रह सकता है, जबकि डिमांड इस साल पिछले 11 साल समझिए 2010 के बाद पहली बार इतना बड़ा इंपोर्ट हुआ है। अब तक अभी 11 महीने में 900 टन के ऊपर इंपोर्ट हो चुका है, और इस महीने भी कुछ न कुछ अच्छा ही फिगर आएगा। तो ओवरऑल डिमांड इंडिया में सबसे अच्छे स्तर पे है, लेकिन डिमांड के वजह से गोल्ड के भाव को कोई बहुत बड़ा सपोर्ट नहीं मिलता है, ये आपको मालूम है। टाइम बिंग इन्फ्लेशन जो कंसर्न है, और ओमिक्रॉन का अगर कोई बहुत बड़ा जो है संकट बढ़ता हुआ चला जाए, गहराता हुआ चला जाए, तो फिर शायद गोल्ड एक कभी भी मीडियम स्पाइक ले सकता है, लेकिन नहीं तो गोल्ड फ्लैट सा ही मुझे नजर आ रहा है। प्लस अभी जो सीन है वो पूरे वर्ल्ड वाइड एकदम लो वॉल्यूम पे चलता है, ना ही डिमांड में कुछ खास रहता है, ना ही इन्वेस्टमेंट में कुछ ऐसा रहता है। तो 15 जनवरी तक तो मुझे गोल्ड में कोई तेजी या मंदी सा नहीं दिख रहा है, अनटिल अनलेस की कोई इमीडिएट सा न्यूज आ जाए तो। लेकिन ओवरऑल गोल्ड जो है वो अच्छा दिख रहा है, डिमांड इंडिया में अच्छी दिख रही है, और लोग का इन्वेस्टमेंट अच्छा आ रहा है गोल्ड में। ठीक है, अब जिगर आप ये बताएं कि इंट्राडे के लिए तो आपने गोल्ड में बाइंग की राय दी, 48,175 पे टारगेट आपने 48,500 का दिया है, लेकिन जो लोग पोजिशनल ट्रेड लेना चाहते हैं गोल्ड में, पोजिशनल ट्रेडर के लिए गोल्ड में इस भाव पर किस तरह की स्ट्रेटेजी बनाना ठीक रहेगा?
जी, जैसे मैंने बताया कि मुझे लगता है कि सिर्फ़ शॉर्ट टर्म में तेज़ी है, मीडियम टर्म में उतनी ज़्यादा तेज़ी नहीं है। पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए मैं रिकमेंड करूँगा कि थोड़ा वेट एंड वॉच करके चलना चाहिए। जो बड़े व्यू के लिए यानी मैं जैसे बोल रहा हूँ कि 52,000 या 53,000 के जो लेवल्स एक्सपेक्टेड है, जो आने वाले कुछ साल में जो इन्फ्लेशन का जो सपोर्ट है, वो शायद गोल्ड को आगे लेके जा सकता है। तो मुझे लगता है कि पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए थोड़ा वेट करना चाहिए। हो सकता है गोल्ड के प्राइसेज़ हमको 47,500 600 का ज़ोन मिले एक बार। आई थिंक वहाँ पर थोड़ा-थोड़ा एक्यूमुलेट करना स्टार्ट करना चाहिए और वहाँ से एक पोजिशनल बाइंग की रिकमेंडेशन मिल सकती है। बट जैसे आगे जाते हुए देखेंगे आने वाले 2 हफ्ते में या 3 हफ्ते में मुझे लगता है कि थोड़ा साइडवेज टू नेगेटिव का मोमेंटम रह सकता है। तो 47,500 ये लेवल्स थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए। वो एक एक्यूमुलेशन का लेवल रहेगा गोल्ड में पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए। ठीक है। अब मनोज जी, एक सवाल आपसे मेरा और कि नए साल के लिए आपका गोल्ड पर टारगेट क्या है 2022 के लिए? सर 2022 में तो गोल्ड को मैं बहुत तेजी में नहीं देख रहा हूँ, पहले भी आपको बताया है। कभी ऐसा स्पाइक आ जाए तो यहाँ से $100 ऊपर जा सकता है। $100 मतलब 3-4 हजार रुपया कभी ऊपर जा सकता है। लेकिन मुझे अभी जो प्राइस है इसी प्राइस के आसपास ही गोल्ड दिख रहा है। लेकिन आपका क्वेश्चन नहीं है, एक चीज जरूर बताऊंगा कि डायमंड में बहुत तेजी दिख रही है। ऑलरेडी डायमंड जो है 20-25% ऊपर चल रहा है और 2022 में मुझे कहीं ना कहीं इसमें और 20-30% यानी कि ओवरऑल 150% मिनिमम जो है तेजी डायमंड में दिख रही है मुझे। ओके, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि गोल्ड का मार्केट कैसा रहेगा और डायमंड में क्या आगे ट्रेंड दिखेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अब चांदी की। चांदी पर जिगर आपका कमेंट क्या होगा? सिल्वर में अभी क्या करना चाहिए? जी, अगर सिल्वर की भी बात करें तो बिल्कुल ही इंट्राडे के लिहाज से मुझे लगता है कि थोड़ा एक पॉजिटिव मोमेंटम ज़रूर रहेगा। तो मुझे लगता है कि 62 700 800 तक के टारगेट्स इंट्राडे में आते हुए दिख सकते हैं सिल्वर में। जो खरीदारी का लेवल रहेगा वो तकरीबन 62 150 का रहेगा और हमें 61 850 के करीब का एक स्टॉप लॉस लगा के निचले स्तरों पे थोड़ा खरीदारी का मौका लेना चाहिए सिल्वर में। ठीक है। चांदी में भी आपको लगता है कि बाइंग का मौका होगा 62,800 के टारगेट के लिए और 62,150 पर आप बाइंग कर सकते हैं। नेचुरल गैस में आज के लिए कोई ट्रेडिंग कॉल? नेचुरल गैस में मुझे लगता है कि एक तेजी करके चलना चाहिए। हालांकि जनवरी कॉन्ट्रैक्ट में थोड़ा नीचे का लेवल्स अगर मिलते हैं तकरीबन 284-85 के लेवल्स, तो वहां खरीदारी करना काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। 280 का स्टॉप लॉस लगाना होगा और 292 तक के टारगेट्स आ सकते हैं। जिंक में अभी हमने तेजी का माहौल बनता हुआ देखा था, लेकिन अब यहां से आगे की चाल आपको क्या दिख रही है? जी, ज़िंक में हमने देखा है कि बिल्कुल ही 270 से लेके 295 तक के लेवल 90 तक के लेवल्स आ चुके हैं, बट मुझे लगता है कि अब एक प्रॉफिट बुकिंग का मूव आ सकता है। हालाँकि ये जो प्रॉफिट बुकिंग का मूव है वो बिल्कुल ही शॉर्ट टर्म के लिए रहेगा, बहुत ज़्यादा करेक्शन नहीं रहेगी। तो ट्रेडिंग के लिहाज से सेलिंग में रहना चाहिए। मुझे लगता है कि इनिशियली 287.50 के लेवल्स तक एक बार आ सकते हैं, तो थोड़ा पुल बैक्स पे बेचिए। 290 90.25 का लेवल्स आता है, तो वहाँ पर बेचना काफ़ी अच्छा रहेगा। 291.75 का स्टॉप लॉस लगाना होगा और 287-8750 के टारगेट्स आते हुए दिख सकते हैं। कॉपर में चूंकि आगे के लिए आउटलुक ये बताया गया है कि सप्लाई बढ़ेगी ग्लोबल मार्केट में और उसका नेगेटिव इम्पैक्ट प्राइस के ऊपर होगा। क्या एमसीएक्स पर भी अभी आप गिरावट देख रहे हैं कॉपर में? जी, देखिए कॉपर में एक शॉर्ट टर्म में करेक्शन है, बट वैसे तो हम पिछले काफ़ी कुछ महीनों से देख रहे हैं कि कॉपर में एक ब्रॉडर रेंज का ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। निचले स्तरों पे 710 और अपसाइड में 760 55 यही एक रेंज है। तो ऑलमोस्ट अपर एंड ऑफ द रेंज के करीब कॉपर आके वहां से रिवर्स हुआ है। 752 के लेवल्स है। तो मुझे लगता है कि एक इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से सेलिंग का प्रेशर आता हुआ दिखेगा हमें और 742 43 तक के लेवल्स आते हुए दिख सकते हैं और 748.50 का लेवल्स अगर मिलता है तो इंट्राडे के लिए वहां पर सेलिंग करके चलना चाहिए और जो स्टॉप लॉस लगाना होगा वो 751 का रहेगा। तो बिल्कुल ही शॉर्ट टर्म के लिए कॉपर में सेल करके चलना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जिगर और मनोज जी, आपका भी जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहाँ पर गोल्ड और सिल्वर की चाल कैसी रहेगी और कमाई के मौके कहाँ पर बनेंगे।